साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्ज़ाम को लेकर, जिसका अभी हाल ही में आपको पता है कि एग्ज़ाम 3 शिफ्टों में कराया गया है ना। कितना इसमें सेफ स्कोर रहने वाला है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, है ना। बात करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के बारे में कि ये जो यूपी पुलिस की जो भर्ती है, इसमें कुल पद साथियों 32,679 पद थे, है ना। लगभग आवेदन इसमें 28 लाख हुए हैं, 28 लाख इसमें आवेदन हुए और उपस्थिति जो रही है यानी कि 21 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। 7 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को छोड़ा है। यहाँ पे जो परीक्षा तिथि है आपको पता है, आप 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, है ना, 8, 9, 10 मई में इसका एग्ज़ाम हुआ और 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम था, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरी इवनिंग शिफ्ट, यानी कि टोटल शिफ्ट यहाँ पर साथियों कितनी होगी, 6 शिफ्ट होगी है। ठीक है, 6 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ है और परीक्षा का स्तर ईजी टू मॉडरेट रहा है। अगर हम इसमें कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन का स्तर क्या है, यानी कि 21 लाख उपस्थिति अभ्यर्थी जो उपस्थित रहे हैं 21 लाख, ठीक है, और 32,679 पदों के हिसाब से देखें तो यानी कि एक पद पर लगभग 64-65 अभ्यर्थी आ रहे हैं। यानी वो हैं कि एक सीट है तो 65 या 64 अभ्यर्थी एक सीट के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से जो बढ़िया स्कोर कर देगा उसी का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पिछली बार की तुलना में लगभग आधे हैं ये जो वैकेंसी है। अगर पिछली बार की तुलना हम करें, जैसे 60,000 वाली वैकेंसी निकली थी, तो 60,000 के अकॉर्डिंग अब ये 32,000 कुछ पदे हैं, ठीक है। इसलिए सीट पर मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। यानी कि उस पहली सीट पर देखें तो अब की सीट में देखें तो थोड़ा अंतर तो आ जाएगा, क्योंकि भाई वैकेंसी आधी है उसकी। अब यहाँ पर देखिए जो पुरानी भर्ती है, थोड़ा सा इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। जो पुरानी भर्ती थी, वर्तमान कट ऑफ को समझने के लिए पिछली भर्ती पर जानना जरूरी है। यानी कि 60,244 पदों पर जो भर्ती थी उसको जान लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए ये जो 60,244 पद थे 2023-24 की ये भर्ती है और कुल पद इसमें 60,244 रहे, है ना। और कुल आवेदन इसमें रहे हैं 48 लाख बच्चों ने यहाँ पे आवेदन करा, क्योंकि आपको पता था कि आयु में छूट भी थी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आवेदनों की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ गई। उपस्थिति यहाँ पर क्या रही, 32 लाख ने यहाँ पर पेपर दिया था और पहले नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, ठीक है। पहले नेगेटिव मार्किंग थी और DVPST के लिए इन्होंने 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है, 2.5 गुना बच्चे बुलाए थे। तो वहाँ पर जो इसकी फाइनल कट ऑफ साथियों गई, वो फाइनल कट ऑफ आपकी जो जनरल में 112% पर लग गई थी और वहीं पर अगर महिला की देखें तो 106% जिसके सही थे जनरल कैटेगरी में, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हुआ था। OBC में 108% पर गई थी और महिलाओं की OBC की 100% पर थी, ठीक है। EWS की 104 पर थी, वहीं महिलाओं में 96% जिसके ठीक थे, तो EWS में भी सिलेक्शन हुआ था। SC कैटेगरी की बात करें तो 98% और यहाँ पर 90% और ST कैटेगरी की 85 और 73% पर यहाँ पर महिला अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया था। ये बात कर रहे हैं हम 60,244 पदों पे जो वैकेंसी आई थी उसकी। अब बात करेंगे साथियों हम इस वाली वैकेंसी की। 2026 में कट ऑफ बदलने का मुख्य फैक्ट्स क्या है। यहाँ पे देखिए इस बार जो कट ऑफ है उसमें उछाल या बदलाव क्यों दिखेगा, इसके लिए ये 4 कारण हैं। 4 कारण क्या है, एक तो पदों की संख्या साथियों 50% ही है। यानी कि पिछली वैकेंसी से 60,244 है, इस बार पद जो हैं वो आधे ही हैं। तो जब आधे पद हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाता है, इसलिए हो सकता है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिएगा पिछली बार 60,244 पद थे, इस बार केवल 32,679 पद ही हैं। तो पद घटने से सीधा असर किस पे जाएगा, कट ऑफ पे पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, जो मेन पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग का ना होना, है ना। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो बच्चे सारे मान लिया अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। चाहे किसी ने तैयारी की है नहीं की है, ठीक है, उस हिसाब से हर बच्चा 150 क्वेश्चनों के गोले भर के आएगा। तो वहाँ पर कितने उसके तुक्के सेट बैठते हैं कितने नहीं बैठते हैं, है नहीं, तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए कि परीक्षा का जो स्तर है वो ईजी टू मॉडरेट रहा है ना। काफ़ी कठिन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, जैसे होमगार्ड में मतलब बहुत ज़्यादा कठिन आ गया और केवल GS थी, है ना। ऐसा मतलब सोचा नहीं था किसी ने भी कि होमगार्ड का एग्ज़ाम ही ऐसे दे देंगे और UPSI का, यूपी पुलिस का इस तरीके का एग्ज़ाम होगा। तो आपको पता है, देखो भाई हर बच्चा तैयारी कर रहा है, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पेपर को बढ़िया करता है।
तो यहाँ फिर भी कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। देखिए जो पहले कट ऑफ रही है ना, अच्छा जो अब की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, अब वो क्या रह सकती है। तो यहाँ पे देखिए अगर पुरुष में अगर मेल कैंडिडेट है और जनरल में आता है, तो जनरल में अगर उसने 115 क्वेश्चन सही किए हैं तो वो जो है यहाँ पर सेफ जोन में है। यदि हम ओबीसी की बात करें, अगर 112% यहाँ पर ठीक है तो 112 पर उसके सिलेक्शन के चांस है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 109% जिसके ठीक है, 109+% जिसके ठीक है वो भी ठीक है, 109 110%। एससी कैटेगरी अगर बात करें तो 100+ जिसने कर दिए हैं एससी कैटेगरी में, वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 85+% पर सेफ है वो। ठीक है, देखिए ये अनुमानित आंकड़ा है, ठीक है, ये कोई सटीक कट ऑफ नहीं है। यहाँ पर मैंने हम ऑफलाइन तैयारी कराते हैं और काफ़ी सिलेक्शन दिए भी हैं, है ना, और काफ़ी समय से हम ऑफलाइन तैयारी कराते हैं। तो जो बच्चों के आंकड़े हैं, बच्चों के स्कोर जानने के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, है ना। आपकी क्या राय है, आपके कितने % बनने हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर अगर महिला की बात करें तो जनरल में अगर कोई 110+ कर रही है, ठीक है, तो वो सेफ है। और ओबीसी में 105+ उसके अगर ठीक है तो वो सेफ जोन में है ना, यानी कि फिजिकल की तैयारी कर सकती है। ईडब्ल्यूएस में 100+ पर यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। एससी में 95% और एसटी अगर है और 75+% उसके ठीक बन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसके सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं। ठीक है साथियों, तो चक्कर ये है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी बच्चों ने बढ़िया स्कोर करा है। अब देखो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भाई जिसका 130 क्वेश्चन ठीक है, 135 क्वेश्चन तक ठीक है, लेकिन ये कुछ ही तो चुनिंदा बच्चे हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि 32,000 के 32,000 ही इस तरीके का स्कोर करेंगे। अगर इतना स्कोर करेंगे तो मेरिट ज़्यादा हाई चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, जो एवरेज बच्चा है वो एवरेज बच्चे का भी सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर इतना स्कोर बन रहा है तो धीरे धीरे अपना फिजिकल शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी अभी इसकी जो है कुछ समय बाद आपको इसकी कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी, है ना, भर्ती बोर्ड द्वारा। और भाई आपका कितना यहाँ पे स्कोर है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, सिंपल सी बात है, अगर 120+ है तो बिल्कुल सुरक्षित और बेहद मजबूत स्थिति में है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरिट जो है बिल्कुल ही हाई चली जाएगी क्योंकि कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो करते हैं, मैं मानता हूं कि भाई तैयारी उनकी बढ़िया है तो पर्सन इतने 130 30 35 तक भी ठीक होंगे, लेकिन 120+ अगर किसी के ठीक हैं तो वो बिल्कुल ही सेफ जोन में है। अगर 115+ है तो चयन की प्रबल संभावना है उसकी, ठीक है, तो वो उसका चयन हो सकता है। 110+ अगर जिसके सही है उसकी अच्छी संभावना है ना, चाहे वो जनरल से है और यहाँ पे ओबीसी से है, काफ़ी निर्भर करेगा यहाँ पर। यहाँ देखिए 100+ ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी अपनी उम्मीद पूरी तरह बनाए रखें, है ना, आप रेस में बने हुए हैं। 90+ एससी एसटी वर्ग की महिला है ना, महिला अभ्यर्थी है, तो यहाँ पर जो है उसके चांस एससी एसटी के लिए तो हो सकते हैं, ठीक है, उसके लिए बेहतरीन है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जो एससी और एसटी की महिलाओं की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बहुत कम गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसके बारे में हम बात करेंगे भाई। अब वास्तविक कट ऑफ जो है पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे ऐसे भी है कि जैसे मान लिया 8 की शिफ्ट में किसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो 8 की शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि जी मेरा, क्योंकि हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है भाई। अगर एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो गया तो एक अच्छी बात है, फिर तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर ही नहीं है। अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। अब हर बच्चा मान लिया कोई 8 की शिफ्ट में दे रहा है तो वो भी ये कह रहा है कि जी मेरा जो है मुझे कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 9 की शिफ्ट वाला कह रहा है, वो भी कह रहा है कि मुझे कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 10 वाला भी ये सोच रहा है मुझे भी नॉर्मलाइजेशन मिला है तो मेरा भी स्कोर बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है वो ऐसे होता है कि जैसे 3 शिफ्ट हुई है, मतलब 6 शिफ्ट हुई हैं, तीन डेट में पेपर हुआ है, ठीक है। तो 6 शिफ्ट में ये भर्ती बोर्ड चेक करेगा कि किसमें स्कोरिंग ज़्यादा है, मतलब किसमें स्कोर ज़्यादा करा है अभ्यर्थियों ने, ठीक है। अगर जिसमें ज़्यादा स्कोर हुआ है तो वो उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये शिफ्ट आसान आई है, और जिसमें कम स्कोर करा है बच्चों ने,
ठीक है, तो उसे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मैक्सिमम 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर इतना मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा नंबर का नहीं मिलेगा। वो नॉर्मलाइजेशन इसलिए मिलता है ताकि बच्चों को एवरेज किया जा सके। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तुम्हारे कहने से कि मेरी टफ आई थी या मेरी इजी आई थी, तो तुम्हारे कहने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड ही तय करेगा कि किसको नॉर्मलाइजेशन देना है, नॉर्मलाइजेशन, और किसको नहीं देना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों के प्रदर्शन DVPST के लिए बुलाए जाने वाले 2.5 गुना हो सकता है, 3 गुना पर निर्भर करे, 3 गुना भी बुला ले। ठीक है, इसलिए निराश ना हो, डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखो भाई, है ना, जिसके भी इतने नंबर बनने हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस रिजल्ट, फिजिकल डेट और मेरिट लिस्ट को लेकर, है ना, इससे जुड़ी अपडेट मैं सबसे पहले देता रहता हूँ। और भाई आपके कितने % सही हो रहे हैं ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना, और क्या आपकी कैटेगरी है, तो कितनी संभावना रहेगी, है ना, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जिसने भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।